तो ये जो दो चीज़ें हैं, और देखिए पूरे आप देख रहे हैं युवा की जिस तरह से कुछ लोग शायद जो आप जेन जी की बातें करते हैं, तो जेन जी की जब बात हम करते हैं तो ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से वो एड्रेस करने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप कहते हैं डेवलप नेशन। थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। विजय जी, आप भी आज के भाषण से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे राष्ट्रपति के भाषण से भी कल एक झलक मिली थी, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, जय हिंद मीनाक्षी जी, सुचारिता जी। जय हिंद। जैसे मेजर जनरल साहब ने कहा है कि जैन जी को लेकर ही इस बार फोकस है, और अभी पिछला 2 महीने करीब हमारे जैन जी के साथ देश ने निकाले। कुछ हम लोगों की भी नींद खुली, कुछ उन लोगों ने भी जगाया। तो प्रधानमंत्री जी उस पर फोकस करें। एजुकेशन की बात हो रही है तो उस पर एजुकेशन पर फोकस करें। तो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन और जैन जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन में। तो जब आप हमारा एजुकेशन बजट को जब तक ठीक नहीं करेंगे, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो 4.6 से 2.5 पर हम पहुंच गए हैं बजट के हिस्से में, उसे कैसे ठीक करेंगे? और बेरोजगारी की जो बात है उस पर कैसे करेंगे? एक छोटी सी 2 लाइन याद आ रही है कि एक शेर था किसी का, मैं सुन रहा था कि मुझे मनाओ मत, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे मनाओ मत, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे समझो, मैं परेशान हूँ। तो ये देश और क्या बात है? सरकार जब तक आपने जो बात कही है वो आवाज़ सरकार तक भी पहुंची है, और उस आवाज़ को एक तरह से, जैसा हमने कहा, पिछले कुछ दिनों जो हमारे देश ने आंदोलन देखे हैं, उसके बाद मुझे लगता है एक तरह से उस आवाज़ पर बहुत से रिस्पॉन्सेस भी आए, और देश ने भी एक तरह से पुनः युवा आवाज़ों को सुनने की एक कोशिश भी की है। उसका एक प्रतिबिंब आज लाल किले की प्राचीर से क्या प्रधानमंत्री के भाषण में दिखेगा? किदवई साहब जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बड़े पुरजोर ढंग से अपने स्टाइल में युवाओं को संबोधन करेंगे। फोकस होगा जेन जी का और तमाम बातें कहेंगी। देखिए, हमारे देश में जो है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा मेजर जनरल साहब भी बता रहे थे। लेकिन जैसा एक फिल्म का भी हुआ है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस समय देश में रोजगार की बहुत बड़ी एक समस्या है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो तरह के जो झगड़े और जंग चल रही है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अर्थव्यवस्था को फिर से एक किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और राजनीतिक रूप से मुझे लगता है प्रधानमंत्री का ये सबसे पिछले 12-13 साल में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है। तो इसमें बातें कहने के अलावा उसको ज़मीनी स्तर पे वो कैसे एड्रेस करते हैं। देखिए, जेन जी के साथ में सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हमें उनको देखना चाहिए कि हमारा और उनसे एक तरीके का डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वो कनेक्ट इस्टेब्लिश करना होगा। सिर्फ ये आंकड़े देने से या सरकार के जो अचीवमेंट है उसकी दुहाई देने से काम नहीं बनेगा। जी, तो तस्वीरें भी वहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किन बिंदुओं पर आज अपनी बात रखते हैं, वो तो आज इस बार की स्वतंत्रता दिवस की थीम से भी साफ है कि जेन जी को वो सीधे सीधे संबोधित करेंगे, देश की युवा शक्ति को संबोधित करेंगे। उनके लिए आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप रखते हैं, क्योंकि उस रोड मैप पे उन्हें और प्रधानमंत्री और सरकार को साथ मिलकर काम करना है। तो वो रोड मैप बहुत जरूरी होगा। प्रधानमंत्री की किसी भी समय तस्वीरें आ गई हैं, प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले पर पहुंचता हुआ लाहौरी गेट की तरफ से प्रधानमंत्री का बिगुल घोष, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए, और देखिए फिर इसके बाद रक्षा मंत्री उन्हें वहां रिसीव करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में कर रहे थे कि ये एक चुनौतीपूर्ण समय इसलिए भी है क्योंकि बीते अगर 13 वर्षों की आप जर्नी देखें तो जो 15 अगस्त का ये अवसर एक ऐसे समय पर आया जब जंतर मंतर पर छात्र आंदोलित हुए, और आज एक बड़ा अवसर यहाँ पर सरकार के लिए भी है अपना विजन, एक सकारात्मक संदेश और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और रीच आउट प्रोग्राम जो लगातार उस आंदोलन के बाद से सरकार की तरफ से हो रहे हैं, यहां से क्या कहा जाता है। तो देखिए, काफिला आगे पहुंच गया है और अब बस किसी भी वक्त वहां से तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को देखेंगे। लाल किले पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 13वां अवसर है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले अब तीसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। इससे पहले पंडित नेहरू 17 बार, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी 16 बार, प्रधानमंत्री 12 बार इससे पहले झंडा फहरा चुके हैं। ये 13वां अवसर है। और देखिए, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपको लाल किले की दिखाई दे रही हैं, जहां पर पूरा एक बर्ड आई व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं लाल किले का। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देश के रक्षा मंत्री,
देश के रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया, ये 4 लोग जो शख्सियत हैं वहां पर इस वक्त तैनात हैं। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैनात हैं। वहां पर प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायु सेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से। और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा। सेना पुलिस सम्मान सेना पुलिस सम्मान अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे।